हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? आयोग सब बच्चों के सब मजे में होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो, मैं रोज आपके लिए नई नई वैकेंसी और बीच बीच में इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहता हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है इन्फॉर्मेटिव टाइप का। आज मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आपने श्रीराम फाइनेंस जॉब ज्वाइन की है और आपको वहाँ पर बिजनेस लोन प्रोफाइल मिली है, तो उसका क्या काम होता है और बिजनेस लोन क्यों किया जाता है, उसका करने का क्या प्रोसेस होता है, कितनी वहाँ पर आपको सैलरी मिलती है, कितना आप वहाँ से इंसेंटिव कमा सकते हैं और क्या जॉब प्रोफाइल है। दोस्तों, पूरी डिटेल आपको आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो जो भी मेरा भाई वीडियो पर नया है, वीडियो को लाइक कर ले, चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन ऑल पे कर ले, ताकि मेरी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। क्योंकि दोस्तों, मैं यहाँ पर आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और नई नई वैकेंसी यहाँ पर लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम में वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मिलते हैं वीडियो के आगे। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि श्रीराम फाइनेंस में, जैसे कि आप जानते हो या अगर आप नहीं जानते हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि श्रीराम फाइनेंस जब ज्वाइन आप करते हो तो यहाँ पर आपको अलग अलग यहाँ पर पोस्ट पर, अलग अलग रोल पर आपको यहाँ पर कंपनी भर्ती करती है, जिसमें कि आपको यहाँ पर उस पोस्ट के या फिर उस रोल के हिसाब से ही आपको यहाँ पर काम करना होता है। जैसे कि अगर आपको व्हीकल फाइनेंस में लिया है तो सिर्फ आपको व्हीकल फाइनेंस ही करना है। अगर आपको इंश्योरेंस में लिया है तो सिर्फ आपको इंश्योरेंस ही करने पड़ेंगे। अगर आपको पीएल में लिया है या फिर बाइक लोन में लिया है तो सिर्फ आपको फिर बाइक लोन ही या फिर इंश्योरेंस ही करना पड़ेगा। अगर आपको बिजनेस लोन में लिया है तो सिर्फ आपको यहाँ पर बिजनेस लोन ही करना होगा। तो आज का हमारा टॉपिक इन सबसे अलग होने वाला है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कुछ जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरे भाई हैं, मुझे कमेंट करते हैं कि भाई, हाँ, हमारा सिलेक्शन बिजनेस लोन में हुआ है, तो ये क्या होता है, इसकी डिटेल बताओ, इसमें क्या काम होता है, कितनी इसकी सैलरी होती है, क्या इंसेंटिव होता है, क्या जॉब प्रोफाइल होती है, क्या काम इसमें हमको करना पड़ेगा। तो आज सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको कि जो श्रीराम फाइनेंस में बीएल होता है। दोस्तों, श्रीराम फाइनेंस में बिजनेस लोन को बोलते हैं बीएल, जिसकी फुल फॉर्म होती है बिजनेस लोन। ये दोस्तों क्यों दिया जाता है? ये होता है कि जो एक कोई मान लेते हैं कि कोई कस्टमर अगर अपना बिजनेस करता है तो उस बिजनेस को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए और बड़ा करने के लिए और उसको मतलब फैलाने के लिए आपको यहाँ पर बिजनेस लोन कंपनी देती है। क्या होता है कि इसके लिए प्रोसेस होता है कि कम जो कस्टमर होता है उसके पास अपनी खुद का कोई बिजनेस होना चाहिए जिसको वो आगे बढ़ाना चाहता हो। प्लस उसके साथ साथ में क्या होता है कि कंपनी उसको कंपनी कस्टमर से मांगती है कि उसके पास या तो फिर किसी घर की या फिर किसी प्लाट की रजिस्ट्री होनी चाहिए, क्योंकि कंपनी उसको प्रूफ के तौर पर अपने पास रख दिया है। जब तक कंपनी से यहाँ पर कस्टमर का बिजनेस लोन चलता है तब तक उसकी रजिस्ट्री, उसके घर की या फिर प्लाट की रजिस्ट्री कंपनी के पास होती है। जब वो बिजनेस लोन ख़त्म हो जाता है, पूरा हो जाता है, कस्टमर को एनओसी के साथ साथ उसकी रजिस्ट्री भी कस्टमर को दे दी जाती है। तो ये सबसे पहले होता है कि जो कस्टमर अपना बिजनेस बढ़ाना चाहता है उसके पास ये क्राइटेरिया होना चाहिए कि उसके पास अपना कोई बिजनेस होना चाहिए जिसको वो आगे बढ़ाना चाहता हो, या और उसके साथ साथ उसके पास किसी प्लाट की या फिर किसी घर की रजिस्ट्री होनी चाहिए जिसको कंपनी को प्रूफ के तौर पर दे सके। इसको करने का प्रोसेस क्या होता है कि यहाँ पर जैसे कि सबसे पहले कि आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी, अपनी मार्केट अच्छी बनानी पड़ेगी। उसके बाद जब आपके पास कोई बिजनेस लोन की लीड आती है तो आपको उस लीड पर काम करना होगा। उसकी सबसे पहले क्या होता है कि अप्रूवल आपको डालनी पड़ेगी। अप्रूवल से पहले आपको उसकी अच्छी तरीके से एफआई करनी होगी, जिसमें कि आपको कस्टमर का सारा कुछ जानना पड़ेगा कि कस्टमर के पास क्या क्या है, कमाने का जरिया क्या है, कस्टमर का क्या बिजनेस है, वो उस बिजनेस के साथ साथ कुछ और भी अलग भी काम करता है क्या। जैसे कि एक बिजनेस के साथ एग्रीकल्चर ज़मीन हो या फिर कोई भी साधन हो या फिर उसके पास कोई और अदर बिजनेस हो, मतलब एटसेट्रा कुछ भी। अगर उसके जितने भी उसके कमाने के जरिए है वो सब कुछ आपको उससे पूछने पड़ेंगे। और उसके साथ साथ में क्या होता है कि परिवार, मतलब परिवार में कितने लोग हैं, क्या काम करते हैं। और इसके साथ साथ क्या होता है कि कंपनी अपना एक गारंटर भी मांगती है, गारंटर की डिटेल भी आपको यहाँ पर पूछनी पड़ती है। उसके बाद क्या होता है कि जो उसका बिजनेस है, आपको उस बिजनेस की वैल्यूएशन करवानी पड़ती है कि कितना उसमें स्टॉक है, कितने लाख तक का स्टॉक है। क्योंकि स्टॉक पूछना इसलिए ज़रूरी होता है, जो कंपनी होती है जब वो लोन करती है तो कंपनी जितना स्टॉक होगा, सपोज करते हैं कि 5 लाख का अगर किसी कस्टमर के पास स्टॉक है तो कंपनी उसका 70 से 80% ही लोन करती है। बाकी जो पैसे की कमी होती है वो कस्टमर को अपना पूरी करनी होती है। कंपनी जितना बिजनेस में स्टॉक है उसके पास, अगर किसी की सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की दुकान है
तो हार्डवेयर का कितना सामान है, कितने लाख तक का सामान है, तो कंपनी उसका 70 से 80% कंपनी उसका लोन करती है। अगर सपोज करते हैं कि कस्टमर के पास 5 लाख का सामान है तो उसका 80% कम से कम 4 लाख तक कंपनी उसको लोन कर देगी, प्लस उसके साथ साथ में कंपनी उसकी रजिस्ट्री अपने पास रखेगी। जब लोन उतरेगा कंपनी तब उसको दे देगी अप्रूवल। उसके बाद क्या होता है कि जब आप उसकी अच्छी तरीके से जांच पड़ताल कर लोगे तो उसके बाद क्या होता है कि आपको अप्रूवल भेजनी होती है। अप्रूवल आने के बाद फिर क्या होता है कि आपको जो रजिस्ट्री वो कस्टमर देता है, आपको उसकी अच्छी तरीके से जांच करनी होती है। जांच इस तरीके से करनी होती है कि जो रजिस्ट्री है वो ओरिजिनल है या फिर नहीं है। अगर ओरिजिनल है तो उसका जो पुराना रिकॉर्ड होता है, जैसे कि होता है कि जमाबंदी होती है। जमाबंदी में क्या होता है कि जो पिछले 13 साल होते हैं उनका रिकॉर्ड जमाबंदी में निकल के आ जाता है, जिसमें कि कंपनी को आराम से पता चल जाता है कि जो रजिस्ट्री है वो कैसे कैसे किस किस के नाम होती हुई अब इस कस्टमर के नाम है। जमाबंदी के साथ साथ इंतकाल भी यहाँ पर कंपनी मांगती है रजिस्ट्री का। मतलब कंपनी अपनी पूरी सेटिस्फेक्शन करती है कि ये प्रॉपर्टी जो रजिस्ट्री है ये बिल्कुल ओरिजिनल होनी चाहिए। इसके बाद क्या होता है कि दोस्तों यहाँ जब अप्रूवल आ जाती है, अप्रूवल आने के बाद फिर फाइल वगैरह साइन होती है, जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर लगते हैं वो सारी चीज़ यहाँ पर जो कंपनी अगर आप यहाँ पे जॉब करोगे तो आपको कलेक्ट करनी पड़ेंगे, फाइल साइन करवानी पड़ेगी गारंटर की, एप्लीकेंट तीन लोग लगते हैं इसमें। और उसके बाद आपको जितने डॉक्यूमेंट है वो कलेक्ट करने पड़ेंगे, जैसे कि बैंक वगैरह चेक और आपकी जमाबंदी और बैंक स्टेटमेंट और आधार कार्ड, पैन कार्ड, कोई प्रॉपर्टी प्रूफ, इस तरीके से मतलब जितने भी डॉक्यूमेंट लगते हैं बिजनेस लोन में वो सारे कंपनी को यहाँ पर कस्टमर को देने होते हैं। उसके बाद क्या होता है कि कंपनी अपना फिर बैक ऑफिस में दे देती है फाइल को, बैक ऑफिस वाले अपना प्रोसेस करते हैं। फिर इस तरीके से यहाँ पर बिजनेस लोन किया जाता है। फिर उसके बाद 1-2 दिन बाद कस्टमर के अकाउंट में पैसा चला जाता है यहाँ पर। फिर उसकी 2 महीने बाद उसकी किस्त आनी स्टार्ट हो जाती है। ये होता है दोस्तों बिजनेस लोन करने का तरीका। सबसे पहले आपके पास लीड आती है, आपको कस्टमर जो लोन लेना चाहता है उसकी अच्छी तरीके से जांच पड़ताल करनी है, उसका पता करना है क्या कमाता है, क्या करता है, क्या नहीं, कैसा इंसान है, किस्त देगा भी या नहीं देगा। उसके बाद आपको प्रॉपर्टी की जांच करनी होती है। फिर उसके बाद अप्रूवल भेजनी पड़ती है। अप्रूवल आने के बाद फिर फाइल वगैरह साइन करवानी होती है। फाइल फिर साइन करवाने के बाद डॉक्यूमेंटेशन करके बैक ऑफिस में देनी होती है। बैक ऑफिस वाले फाइल को अच्छी तरीके से चेक करके उसको कैंसिल कर देते हैं। फिर 1 से 2 दिन बाद कस्टमर के अकाउंट में यहाँ पर पैसा चला जाता है। बात करते हैं कि यहाँ पर इसकी जो सैलरी होती है, सैलरी वो नॉर्मल जितनी OP2 की सैलरी होती है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया जो फील्ड में सैलरी मिलती है सेम सैलरी यहाँ पर आपको मिलने वाली है। 19,000 से 20,000 के बीच में आपको यहाँ पर सैलरी मिलने वाली है। प्लस इंसेंटिव आपको यहाँ पर अच्छा खासा मिलने वाला है। अगर सिर्फ आप एक फ़ाइल भी कर देते हो तो आपको एक फ़ाइल का 1,000 रुपये यहाँ पर मिलने वाला है। 2 फाइल करोगे तो उसका आपको 2,400 रुपये मिलेगा। इस तरीके से यहाँ पर कंपनी इंसेंटिव को बढ़ाना स्टार्ट कर देती है। एक फ़ाइल का 1,000 रुपये, 2 फाइल का आपको यहाँ पर 2,400 रुपये मिलने वाला है। ऐसे 3, 4, 5, 6 जितने फाइल आप करोगे यहाँ पर आपको उतना ज़्यादा इंसेंटिव मिलने वाला है। सैलरी भी दोस्तों यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी मिल रही है। 19,000 से 20,000 के बीच में इंसेंटिव भी आपको यहाँ पर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप यहाँ पर कितना काम करते हैं, कितना कंपनी के प्रोडक्ट को आप समझते हैं, किस तरीके से आप कस्टमर को समझा पाते हैं और किस तरीके से आप यहाँ पर काम करते हैं। जो मेन बात होती है आपके काम करने के ऊपर होती है कि आपको यहाँ पर कैसे काम करना है। तो ये सारी चीज़ें होती है दोस्तों बिजनेस लोन में। जैसे कि मैंने आपको A से लेकर Z तक पूरी डिटेल बता दी है। मुझे नहीं लगता कि इससे अलग भी आपका कोई डाउट होगा। दोस्तों अगर इससे अलग भी आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में मैं आपका जवाब दूंगा। आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी है, आप वहाँ पर भी ज्वाइन हो सकते हैं। प्लस आपको मैंने व्हाट्सएप इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना इंस्टाग्राम का लिंक भी दिया है, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, दिक्कत होती है तो आपका भाई आपके साथ है, कभी भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कभी भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी जब तक आपका भाई आपके साथ है। तो दोस्तों ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। अगर इससे लग भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और एक रिक्वेस्ट हो रहा है आपसे भाई, अभी आपके भाई का छोटा चैनल है तो जो भी वीडियो पर नया है वीडियो को लाइक ज़रूर करें,
और वीडियो शेयर करें अपने दोस्तों के पास। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और करवाएं अपने दोस्तों से। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।